अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। 15वां श्लोक देख रहे थे। अतो विचारः कर्तव्यः जिज्ञासोः आत्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुं गुरुं ब्रह्मवित् उत्तमम्। जिज्ञासोः ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, मुझे ज्ञान हो जाए ऐसा जो इच्छा रहती है, चाहत रहती है, उसे जिज्ञासा बोलते हैं। जिसको वो इच्छा होती है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। ये जिज्ञासु साधक नाम से जिसको बोलते हैं, वो जिज्ञासु क्या करना है उसे? आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्यः। आत्मा का अर्थ होता है मैं, मेरा स्वरूप। मेरा देह को भी, शरीर को भी मैं आत्मा बोल सकता हूं, क्योंकि इस शरीर को मैं शब्द से मैं बोलता हूं, इसलिए वो भी आत्मा है। फिर उसके पीछे जो मेरा बुद्धि है, मन है, उसको भी मैं आत्मा बोल सकता हूं, क्योंकि उधर भी मेरा मैं शब्द का प्रयोग होता है। मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं, मैं दुखी हूं। ये सब जो है अपने मन के बारे में, बुद्धि के बारे में मैं शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए मन या बुद्धि को भी हम आत्म शब्द से पुकार सकते हैं। फिर उससे भी आगे जाएंगे तो
मेरा अहंकार है। अहंकार माने जो व्यक्तित्व है, जिसको जीवात्म शब्द से भी बोलते हैं, उसको भी हम आत्म शब्द से पुकार सकते हैं। आत्मा माने ये जो बुद्धि मन के भी ऊपर उठ के जो भी है, जो व्यक्ति, उसको प्रत्यगात्मा भी बोलते हैं। जो इस शरीर को, इस मन को, बुद्धि को अपना मानती है, वो भी एक आत्मा ही है। वो तीसरा है। और उसमें भी, उससे भी आगे जाएं, एक जो निर्गुण निरवयव निराकार आत्मा चैतन्य है, जो सबका प्रकाश करता है, प्रकाशित करती है, उसको परमात्मा बोलते हैं। वो भी आत्म शब्द से पुकारा जाता है, पुकारी जाती है, जो भी। इसलिए इधर हमें समझना चाहिए कि आत्मवस्तुनः विचारः, इस प्रयोग से ये कौन सी आत्मा, कौन सा आत्मा इधर आत्म शब्द से बताया गया है, तो इसमें विचार करेंगे तो ये वस्तु, वस्तु माने जो, जिसका सत्य स्वरूप है, वही वस्तु है। बाकी तो बदलती रहती है। अगर इस शरीर को मैं आत्मा मान लिया तो वस्तु नहीं है, क्योंकि ये शरीर हर क्षण बदलती रहती है। जो मैं कल था वो आज नहीं हूं, क्योंकि इस शरीर में जितने परमाणु, ये जो भी है जिससे ये शरीर बना है, वो सेल्स, ये सब बदलती रहती है। और मैं, मेरा बुद्धि या मन का बात करूं तो वो सब भी हर क्षण बदलती है। मेरा बुद्धि तो हर क्षण बदल रही है। जो बदलती रहती है उसी को मन या बुद्धि बोलते हैं। फिर ये प्रत्येक आत्मा है और एक परमात्मा है। ये प्रत्येक आत्मा और परमात्मा के बीच में फर्क क्या है? यही फर्क है कि प्रत्येक आत्मा जो है उसमें व्यक्तित्व है। मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे सिवा और भी व्यक्ति है और भी पदार्थ है। इस भाव से प्रत्येगात्मा जीवात्मा बनती है। लेकिन परमात्मा वस्तु जो है वो असली में, सच में वही वस्तु है, क्योंकि वो कोई बदलते हुए चक्कर में पड़ती ही नहीं है। सब कुछ वो ब्रह्म वस्तु, परमात्मा वस्तु के कारण ही सब कुछ बदलती रहती है। लेकिन ये परमात्मा वस्तु जो है वो खुद बदलती नहीं है, जिसके ऊपर बैठ के सब कुछ बदलती है। इसमें भगवत्पाद शंकराचार्य जी एक जगह पे लिखते हैं, एक नाव जो चलती है ना, वो नाव जब नदी में चलती है तो जो नाव में बैठे हुए हैं उनको ये तट में, गंगा तट में जो वृक्ष है, वो सब वृक्ष चलती है, उनका चलन का अनुभव होता है।
वास्तव में नाव चल रही है, लेकिन जो नाव में बैठे हुए हैं उनको ये लगता है कि और सब कुछ चल रही है, जो तट में है लोग वो भी चल रहे हैं, और ये पेड़ और जो भी मंजिल है, जो भी है उधर मकान है, वो सब भी उनका भी चलन का अनुभव होता है। तो एक चलती हुई चीज का चलन का अनुभव करने के लिए एक स्थिर भाव होना चाहिए। अगर हम स्थिर वस्तु में हैं, तभी सच में सब चलन का अनुभव कर सकते हैं। एक स्थायी वस्तु के ऊपर ही और कुछ का चलन भी होता रहता है। वैसे स्थायी स्वरूप है परमात्मा, उस स्थायी स्वरूप के ऊपर ही ये संसार का चलन चालन जो है वो चलती रहती है। इसलिए वही वस्तु है, आत्म वस्तु है। उस आत्म वस्तु क्या है उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मज्ञान में एक चीज तो आसान है। सब लोग बोल देते हैं कि आत्मा ये शरीर से अलग है, बाकी चीजों से अलग है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो बैठी हुई है, वो चैतन्य रूप है। ये समझना तो कुछ प्रयास करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन इसमें मुश्किल वाला समझ ये है कि ये आत्मा के सिवा और इतने सारे वस्तु हैं, वो भी यही आत्मा ही है। मैं जो चांद देख रहा हूं और तारों जो देख रहा हूं, तारे सितारे, या ये जो सूरज मैं देख रहा हूं, ये पहाड़ों जो देख रहा हूं, ये वृक्ष, सब मैं जो जो भी देख रहा हूं, ये मनुष्य लोग जो भी मैं देख रहा हूं, ये सब मेरा स्वरूप ही है। ये ज्ञान होना यही बहुत बड़ी बात है। सब कुछ एक ही स्वरूप है। ये समझने के लिए शास्त्र श्रवण बहुत अत्यावश्यक है। इसलिए ब्रह्मविद उत्तमम गुरुम दया सिंधुम आसाद्य। दया सिंधु जो गुरु होते हैं, क्यों दया सिंधु, ये तो कल ही हम देख चुके हैं। उन गुरु से हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु बिना शास्त्र के ज्ञान की संभवता नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक ज्ञान के लिए एक प्रमाण की आवश्यकता है। अगर मुझे ये कपड़े का रंग पता होना है, तो मेरे लिए एक आंख की प्रमाण दृष्टि, ये प्रमाण की जरूरत है। मैं हाथ से छू के इसका वर्ण पीत है ये नहीं बोल सकता हूं। कान में रख के ये पीत वर्ण की है ये नहीं बोल सकता हूं। ये वर्ण रूप का ज्ञान होने के लिए सही प्रमाण का अपेक्षा है। जब सही प्रमाण से एक ज्ञान होता है, तभी उसको ज्ञान बोल सकते हैं, नहीं तो वो भ्रम है, भ्रम। वैसे ही आंख से रूप और रंग का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, ऐसे नाक से गंध का ज्ञान होता है। ऐसे हमें पता है पांच जो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय से
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इनको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इन प्रमाण की आवश्यकता है, जिससे प्रत्यक्ष पदार्थों की ज्ञान होती है। और एक ज्ञान का प्रमाण है, उसको बोलते हैं अनुमान। अनुमान ये होती है जब हमें प्रत्यक्ष नहीं ताकि बल्कि अनुमान से एक ज्ञान मिलती है। ये बोलते, इसका एक उदाहरण हर समय दिया जाता है, वो है पर्वतो वह्निमान। पहाड़ में अग्नि है, लेकिन अग्नि को, आग को मैं देखा नहीं। मैं क्या देख रहा हूं? पहाड़ में धूम का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन मुझे ये पता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां धूम स्मोक होता है, वहां वह्नि अग्नि आग होना ही चाहिए। ये ज्ञान है। और पहाड़ में मैं धूम को देख लिया तो मुझे एक अनुमान हो जाता है कि पर्वतः वह्निमान, पहाड़ में अग्नि है, आग है। ये भी ज्ञान है, क्योंकि ये कोई मेरा अनुमान से भ्रम नहीं है। ये सच्चे ज्ञान है, उसमें गलती नहीं हो सकती है। अगर वो सच में धूम ही हो और सच में वो पहाड़ से ही निकलती हो, तो इतना तो जरूर है कि उधर आग है, इसलिए वो भी प्रमाण है। इसके अलावा और 3 प्रमाण हम बोलते हैं, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमान। उपमान, उपमा भी एक प्रमाण है। बाइसन ऐसा नाम का एक मृग है वन में। वो कैसा है? वो महिष के जैसा है। तो उससे डिस्क्रिप्शन से मुझे ये पता चल जाता है कि ऐसा एक मृग है वन में। जब मैं वन में जाता हूं तो वो एक पहले से नहीं देखा हुआ एक मृग को देखता हूं, फिर भी मैं ये बोल देता हूं यही बाइसन है। तो बाइसन का ज्ञान पहले से मुझे हो गया है, उपमा से हुआ है। इन 5 प्रमाणों के अलावा मुझे वस्तु, लौकिक जो वस्तु पदार्थ है वो जानने के लिए और कुछ प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो भी मैं ईदंतया ये ऐसे करके जिसको भी मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इन 5 प्रमाणों से मैं प्राप्त कर लेता हूं। और भी एक प्रमाण हम बोलते हैं जो श्रद्धा से आती है, उसको बोलते हैं शाब्दम प्रमाणम, शब्द प्रमाण। जो वेद को शब्द प्रमाण बोलते हैं, वो तो हमारा श्रद्धा है। स्वर्ग नाम का एक चीज है, इसको हम ज्ञान ही बोलते हैं, क्योंकि वेदों में इनके बारे में लिखा हुआ है, तो ये तो श्रद्धा है। लेकिन एक और चीज का हमारा ज्ञान वेदों से निकल के आती है, वो आत्मज्ञान है। लेकिन वो सिर्फ श्रद्धा का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरी ही स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है उसके ऊपर मैं श्रद्धा नहीं कर सकता हूं, उसको मुझे जानना चाहिए ना। इस बात का मैं श्रद्धा कर सकता हूं कि स्वर्ग नाम का एक चीज है, एक जगह है। वैकुंठ नाम का एक जगह है, जैसे अंटार्कटिका जैसा एक जगह है। चीन नाम का एक जगह है, शायद हो सकता है वैकुंठ नाम का भी एक जगह हो। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जहां शास्त्रों में ये बताया हुआ है कि वो स्वर्ग नाम का एक जगह है, तो ठीक है। लेकिन वो तो श्रद्धा की बात है, वहां मैं श्रद्धा कर सकता हूं।
लेकिन अगर कोई आके मुझे बोल रहा है कि तुम ही इधर सब जो कुछ है वो तुम ही हो, इसमें श्रद्धा की बात कहाँ आती है? मैं ये नहीं बोल सकता अगर तुम बोल दिया तो मैं मान लेता हूं, मैं ही यहाँ सब कुछ हूं, ऐसे बोल सकता हूं क्या? वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्वरूप की बात जब कोई बोल रहा है तो मेरा प्रश्न क्या होना चाहिए? ये कैसा हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे कैसा हो, ये मुझे क्यों मालूम नहीं हो रहा है, यही प्रश्न होना चाहिए। तो इस विषय में मुझे एक प्रमाण की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा प्रमाण है, प्रत्यक्ष हो या अनुमान हो, अर्थापत्ति हो, अनुपलब्धि हो या उपमा हो, उनमें से उससे क्या मुझे पता चलेगा? जो मेरे से अलग चीज है, मुझे जो भी दिखता है, उसी उसी का ज्ञान इन प्रमाणों से मुझे होगा, क्योंकि मैं इन प्रमाणों का उपयोग करके किसी वस्तु का ज्ञान पाता हूं। लेकिन इधर किसका ज्ञान अभी मांग रहे हैं? अभी वो आत्मज्ञान, मेरा खुद का ज्ञान, जो इन प्रमाणों का उपयोग करता है, उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। तो इसलिए मैं किसी प्रमाण का प्रयोग करके उसका ज्ञान नहीं ले पाऊंगा, ले सकता हूं। क्यों? जब मैं एक प्रमाण का प्रयोग करता हूं तो मैं ये मान के वो प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं कि मैं एक प्रमाता हूं, जानने वाला हूं, और ये जानने वाली वस्तु है, इसको जानने के लिए इस प्रमाण का प्रयोग मैं कर रहा हूं। तो मेरा एक व्यक्तिमत्व की जो कल्पना के साथ ही इस व्यवहार हो रही है। लेकिन मैं ये व्यक्ति ही नहीं हूं, और जिसका भी मैं ज्ञान, जो पदार्थों का ज्ञान में ले रहा हूं, वो भी ऐसी स्वरूप है। इस ज्ञान के लिए मैं ये जब प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमाण का उपयोग ही नहीं कर सकता, तो कैसे ये ज्ञान होगा? इसके लिए एक स्वतंत्र प्रमाण की जरूरत है। यह स्वतंत्र प्रमाण क्या होती है? अगर मेरा शीशा, मेरा मुख, ये वदन को मुझे देखना है, तो क्या करूं? मैं शीशा को देखता हूं, मिरर। ये मिरर देखने से अपने ये फेस का ज्ञान होती है, नहीं तो मैं किसी मेरा अपना प्रमाण का उपयोग करके नहीं देख पाता हूं ना। मेरा आंख तो अपने ही फेस को नहीं दिखती है, देख सकती है। तो इसलिए एक शीशा की जरूरत है। जब शीशा को देखता हूं, मिरर को देखता हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या है? अपने को देखूं, यही लक्ष्य है। वो मिरर मेरा लक्ष्य नहीं है। मिरर एक प्रमाण है, ये फेस को देखने के लिए एक कारण है, उपकरण है। ऐसे ही स्वतंत्र प्रमाण जो शब्द रूप में है, वो है वेदांत वाक्य। इन वेदांत वाक्यों से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो क्या मैं खुद वो जाके पढ़ लूं तो ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम जब पढ़ोगे तो पहले ये बात यह है कि तुम ढूंढने वाला हो गया। ढूंढने वाला तो पहले ही उसका स्वरूप उसमें लोप हो गया। ठीक है? तो इसलिए खुद पढ़ना इसलिए भी एक समस्या है। दूसरा समस्या ये है कि ये ज्ञान होता कैसा है?
ये ज्ञान शास्त्रों, ये वेदांत वाक्यों से इस ज्ञान कैसे होती है ये समझना चाहिए। क्योंकि हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो वो शब्द को सुनता है उसके मन में वो शब्द का अर्थ भी एक साथ आ जाती है। अगर मैं बोला पेड़ तो एक वस्तु का तुरंत ज्ञान हो जाती है। कुत्ता एक आती है, हाथी एक वस्तु हमें हमारे दिल में, मन में, बुद्धि में आ जाती है। ऊंट, मनुष्य, ये सब जो शब्द होता है वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्तः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, कालिदास का एक वाक्य है। वाक और अर्थ दोनों मिले हुए हैं। इन दोनों को एक दूसरे से हम निकाल नहीं सकते। ऐसा ही पार्वती परमेश्वर एक साथ है, ये श्लोक है। इधर जो शब्द का अर्थ हमें पहले से पता है तो इसका मतलब है शब्दों से नए वस्तु का ज्ञान हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है हमें पहले से पता है। तो शब्दों से वेद का ज्ञान दिलवाना कैसे संभव है? तो ये आत्मा तो नई चीज लग रहा है, ब्रह्म जो बोलती है शास्त्र वेद वो तो नई चीज है। तो नए चीज को जाने माने शब्दों से कैसा ज्ञान हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इससे थोड़ा और विचार करें तो शास्त्र बोलती है, अगर मैं ये पूछता हूं तुम हो कि नहीं, तुम एक जो आदमी हो तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं, अगर मैं पूछता हूं तो क्या जवाब आएगी कि हाँ मैं हूं, मैं देवदत्ता हूं, मेरा कोलकाता में जन्म हुआ है, ऐसा कुछ ना कुछ तो जवाब आएगी। इसका मतलब है मेरा अस्तित्व की पहचान मुझे है, लेकिन मेरा सही स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो इसमें कुछ चीज सही है, कुछ चीज सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको निकालना है बस, जो सही है वो स्वयं प्रकाश है। इसके लिए वेद क्या करती है, शब्दों को प्रयोग करके उनमें से कुछ भागों को निकाल के वो शब्दों का अर्थ को रीडिफाइन करते हैं। उसको भाग त्याग लक्षण बोलते हैं। कुछ भागों को त्याग करके इस लक्ष्य जिसका दिखाने के लक्ष्य हो रही है शास्त्र को, उन लक्ष्य तक पहुंचा देती है। तो ये शास्त्र के शब्दों को अपने आप पढ़ने से ये सब नहीं हो पाएगा। जिसको या जिनको ये स्वरूप वस्तु ज्ञान है, अगर उन लोग ये शब्दों का उपयोग करके आत्म ज्ञान जो शास्त्र दृष्टि है उनको सिखाते हैं, तब जा करके आत्मज्ञान होती है, क्योंकि तब वो स्वतंत्र प्रमाण बन जाती है। इसी को श्रवण बोलते हैं। और एक शास्त्र सिखाने पढ़ाने का जो प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया बोलते हैं, जो तरीका है उसको प्रक्रिया बोलते हैं। और वो प्रक्रिया जो है वो एक गुरु से दूसरे शिष्य, शिष्य से उसके शिष्य, उसके उनके शिष्य, ऐसे परंपरा में ये प्रक्रिया आती है। इसको संप्रदाय बोलते हैं। तो ये शास्त्र को जो संप्रदाय वाले गुरु से ही शास्त्र सुनना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी एक जगह में
अपने भाष्य में बोलते हैं असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय। जिन जो संप्रदाय में सीखा नहीं है उसको गुरु नहीं मानना चाहिए, उनसे सीखो मत, क्योंकि ये शब्द रूप का जो प्रमाण है वो प्रमाण को सही ढंग से हैंडल करना जरूरी है। इसलिए दो चीज अभी जरूरी बन जाती है, एक जो है शास्त्र, दूसरा गुरु। बिना गुरु और शास्त्र ज्ञान की संभवता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई बोलेगा क्यों गुरु की क्या जरूरत है, खुद क्यों नहीं शास्त्र पढ़ सकते हो, शास्त्र की क्या जरूरत है, क्यों, अरे ये शास्त्र वास्त्र तोड़ो, ये गुरु के पास जाओ वो खुद दे देंगे ज्ञान, वो सब हो ही नहीं सकता। दोनों एक साथ होना चाहिए, संप्रदायविद गुरु भी होना चाहिए और सही शास्त्र भी वहां होना चाहिए, तभी ज्ञान मिल सकता है। इसलिए ब्रह्मविद उत्तमम समासाद्य दया सिंधुम विचार कर्तव्य जिज्ञासो हो आत्मवस्तुनः। ठीक है, अब 16वीं श्लोक। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणः अधिकारी आत्मविद्यायां मुक्तलक्षण लक्षितः। फिर एक प्रश्न आती है, क्यों मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं तो ये शास्त्र बहुत दिन से सुन के आ रहा हूं लेकिन मुझे तो ज्ञान नहीं हो रहा है, क्यों? इसका ये श्लोक बोलती है अधिकारी क्या होना चाहिए, मेधावी पुरुषः, मेधावी पुरुषः, विद्वान, ऊहापोह विचक्षणः, ये सब की जरूरत है। मेधा होना चाहिए, थोड़ा बहुत शास्त्र श्रवण करने का सही बुद्धि की जरूरत है और विद्वत की जरूरत है, व्याकरण की ज्ञान थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, भाषा ज्ञान, क्योंकि ये शब्द रूप का प्रमाण है। शब्द का अर्थ सही ढंग से समझने के लिए भाषा ज्ञान की जरूरत है। ऊहापोह विचक्षण, इस शास्त्रार्थ में विचार भी होता है, न्याय का विचार होता है, ये क्यों बोल रही है शास्त्र, ये क्यों नहीं बोल रहे। अगर सांख्य को मानने वाला ये प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब इधर कहाँ कैसे मिल दिया जाता है, क्योंकि ये सब समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो डाउट्स होते हैं ना, आशंका हर मन में भी आ सकता है। अगर ये शास्त्र एक चीज दिखाती है तो वो दृष्टि अगर हो ही जाती है, फिर भी उनमें से कुछ ना कुछ तो संशय आता रहता है। उस संशय निकालने, दूर करने के लिए थोड़ा बहुत चिंतन करना आवश्यक है। इसलिए ऊहापोह विचक्षण, ये परस्पर जो वाद विवाद का भी एक अपेक्षा है इधर शास्त्र के लिए, इसलिए उसमें भी जो क्षमता रखता है उसी का अधिकारी मान सकते हैं। आत्मविद्यायाम मुक्त लक्षण लक्षितः, वही लक्षण आत्मविद्या के लिए सही अधिकारी मान सकते हैं। इनका मेधा हो, विद्वत हो, ऊहोपाह विचक्षणा बुद्धि हो, श्रद्धा हो, अंतःकरण शुद्धि हो, ये सब की जरूरत है। इसी को साधन चतुष्टय संपत्ति बोलते हैं। ये साधन चतुष्टय संपत्ति के बारे में ही अगले कुछ श्लोक में विचार होने वाली है। विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणसाक्षिणः गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता
साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। चत्वारि साधनानि इति, ऐसा 2 श्लोक के बाद ये 4 साधनों के बारे में अब बताने वाले हैं। तो इसका पूर्वांग रूप में एक संक्षेपतः यहाँ बात की हुई है कि मेधावी हो, विद्वान हो, ऊहोपाह विचक्षण हो, यही अधिकारी है। अगर ये अधिकारित्व नहीं है तब थोड़ा मुश्किल होता है शास्त्र को समझने के लिए। तो ये सब, ये नहीं है कि अरे तुझे ये नहीं है, तुम्हें है, ऐसा क्लासिफाई करने के लिए ये नहीं बोला गया है। ये इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि ताकि हम सब इन चीजों में अपना ध्यान रख के इसका हमारे अंदर पैदा करें। थोड़ा बहुत विद्वत्व, शास्त्र, अगर हमें व्याकरण में ज्ञान नहीं है तो थोड़ा बहुत पढ़ें उसमें, क्योंकि ये जो जन्म जो हमें मिली है ये आसानी से नहीं मिली है ना। अभी पढ़े थे हम, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, ये बहुत मुश्किल से मिली हुई है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर में क्या क्या जन्म लिए थे हम, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी कुछ और, फिर वो सब कर करके इधर मनुष्य बन के आया है। और अब भी इधर हमें ये शास्त्र सुनने का भी एक अवसर मिल रहा है। घर में बैठे बैठे इंटरनेट में ये सब सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत यत्न करके ये भाषा की ज्ञान लें और ये शास्त्र की जो श्रवण जब करते हैं तो उनका प्रयोग करके सही ढंग से समझ के अपने जन्म जीवन को साफल्य कर सकें, यही हमारा लक्ष्य, अपेक्षा होना चाहिए। इसी के लिए ये सब बताया गया है कि ताकि लोगों को ये समझ हो कि करना क्या है। यही तो हमारा प्रश्न होता है ना। हम सब सुनते हैं, ये तो बहुत महांत लोग ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले समझना चाहिए कि आवश्यकता क्या है, किन किन चीज की आवश्यकता है और उनको पाने के लिए क्या क्या करना है, और ये करने से ये ज्ञान कैसे होती है, इसका प्रमाण क्या है, ये सब सही ढंग से पहले समझ लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमें किधर हमारा समय का उपयोग करना है और कैसे हमारा वो साधना कैसे चल रही है, इसका सही ढंग से हमें मेजर भी कर सकते हैं, प्रोग्रेस को समझ सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न हो तो भी पूछ भी सकते हैं। ये सब कब जब होगा, तब होगा जब हम पूरी जो बिग पिक्चर है ना उसको समझ लें, जो तभी ये सब हमें ठीक से पता होगा। इसलिए ही ये शास्त्रों में, ये विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में ये संक्षेप में इन सब का उल्लेख किया हुआ है पहले से ही। तो ये देखेंगे अगले सेशन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।